हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टली चैप्टर नंबर 5 की। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, अगर रेगुलर आप लोग देख रहे होंगे तो आप डायरेक्टली ये बोलेंगे कि आप अभी पहला खत्म हुआ और दूसरा खत्म हुआ। तीसरा और चौथा चैप्टर चूंकि बहुत ही आसान था, इसलिए मैं उस चैप्टर को इन दोनों चैप्टर के पहले ही खत्म कर चुका था। मैं सोचा तो कि आसान है, बाद में जो नहीं पढ़ा रहेगा पढ़ा लेगा, उसमें बस कैलकुलेशन में नंबर मिलता है। तो सिंपल कम 3 और 4 ये खत्म हो गए थे। अब देखिए, मेरे पास तरीका ये था, या तो मैं 5 6 7 8 9 इसको पढ़ा दूं, या तो 10 11 12 13 फिर आगे का 14 तक पढ़ा दूं। तो सिंपल काम हमने ये देखा कि ये जो कैलकुलस पार्ट होता है, कैलकुलस पार्ट 5 6 7 8 9 यानी अवकलन, ओके, अवकलन के अनुप्रयोग, फिर समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, फिर आप देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आ जाता है। ठीक, ये था आप लोगों का 5 चैप्टर, जो कि बहुत ही, इसको एक प्रकार से अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स की दुनिया में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स की दुनिया में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो हर जगह आपको मिलेंगे। ओके, आप मैथमेटिक्स में जैसे ही आप 12th के बाद कहीं भी पढ़ना स्टार्ट किए तो आप ये देखेंगे हर जगह कहीं कंटिन्यूटी मिलेगा, कहीं डिफरेंशिएबिलिटी मिलेगा, कहीं समाकलन मिल जाएगा, समाकलन के अनुप्रयोग मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार से आप देखेंगे भरपूर मात्रा में हर जगह इसका उपयोग है। और रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम में देखिए 100 नंबर के पेपर में आधा नंबर तो आपका यही दिला के चला जाएगा। 100/2 अगर करें तो 50 नंबर के अनुमानतः 46 47 नंबर हर पेपर में इस 5 चैप्टर से पूरा मिलाकर आ जाता है। जिसमें से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का कंटिन्यूटी। देखिए, और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पहले हम इस चीज को समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन उसके बाद जो उसका अनुप्रयोग आएगा ये भी हम देखेंगे। उसके बाद ये जो समाकलन है, अब देखिए जैसे हम बोले कि ये पूरे पोर्शन को हम कैलकुलस बोलते हैं, तो आपको ध्यान से ये समझना है कि भाई जो भी कैलकुलस होता है, कैलकुलस, कैलकुलस यानी कलन, कैलकुलस यानी कलन, हिंदी में होता है कलन। अब देखिए यहीं से कलन को 2 पोर्शन में बांट दिया गया, एक को बोलते हैं अवकलन और एक को बोलते हैं समाकलन। एक को बोलते हैं अवकलन, एक को बोलते हैं समाकलन। अब देखिए यहां से जब हम सिंपल देखें तो भाई एक डिफरेंशियल और एक इंटीग्रल, ओके, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल। तो सिंपल काम अब हम ये समझते हैं, पहले अवकलन पोर्शन पर ध्यान देंगे। अवकलन से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन छोटा सा ना बोल के हम उसे बड़ा बोलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न है, प्रश्न के साथ साथ और एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले हम इस चीज़ को समझेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अपना डिफरेंशिएबिलिटी पे, और उसके बाद हम अपना समाकलन पोर्शन खत्म करेंगे। देखिए एक चीज़ और बता दें, आप लोगों का यही जितना टाइम चैप्टर लेगा वही चैप्टर ज़्यादा टाइम लेगा। उसके बाद ये 10th 11 12 13 14 ये जो भी चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है। ओके, इसमें आपको ज़्यादा समझना नहीं है। बस क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पर ये वेक्टर वाला देखेंगे तो वेक्टर में सदिश सदिश है, उसी का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, गुणन, गुणन, यही सब है। लेकिन ये जो चैप्टर में अगर मान लीजिए आप 5वां सोचे कि छोड़ के 6वां पढ़े, ना समझ में आएगा। इसलिए आपको पूरा एक सिस्टमेटिक वे से चलना है, आराम से पढ़ा जाएगा, कोई भी अभी जल्दी ना है। मान लीजिए अगस्त चल रहा है, ठीक है, और कोशिश रहेगा कि दिसंबर के पहले पहले सिलेबस खत्म कर दें। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए डायरेक्ट चलते हैं हम कंटिन्यूटी पर। अब आपको ध्यान से समझना है। देखिए कंटिन्यूटी पर चलने से पूर्व, कंटिन्यूटी पर चलने से पूर्व आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे सीमा यानी लिमिट। तो सीमा की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ है भाई, लिमिट क्या होता है, हम इसको समझ लें। तो हम ये देख रहे थे कि भाई अगर सीमा कोई है या कोई फलन है, अभी सीमा आप समझ जाएंगे। अगर कोई फलन है, मान लीजिए, अब फलन का हम ग्राफिकल पहले लेकर चलते हैं। मान लीजिए कोई एक ग्राफिकल हम इस प्रकार से खींच दिए कि सिंपल ग्राफ हम ले रहे किस प्रकार से, मान लेते हैं हम ग्राफ ले लिए इस प्रकार से, ओके, और यहाँ 0 पर हमको मान लीजिए ग्राफ को कुछ इस प्रकार से खाली बना हुआ है, यानी यहाँ पर खाली है, कुछ ना है, 0 पर वैल्यू एग्जिस्ट ना है, 0 पर यहाँ पर आता है। देखिए अभी मैं लिमिट की बात कर रहा हूँ, अभी मैं सांतत्य की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, सांतत्य और अवकलनीयता अभी मैं बताता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा बता दूँ। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं
कि जैसे ही इस चीज़ की हम, चलिए थोड़ा सा और इस चीज़ को हम डिफाइन कर देते हैं। अगर इसको मैं 2 मानूं तो इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 1 मान लेता हूँ। अब यहाँ पर आप समझेंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे। देखिए हम ये देख रहे हैं कि जब हम लिमिट को लेकर चल रहे हैं तो भाई लिमिट को अगर मान लीजिए हम इधर से चल रहे हैं, इधर से हम पहुंच रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके वैल्यू पर पहुंचे। ओके, ध्यान से समझिएगा। तो इसके वैल्यू पर हम जैसे जैसे अप्रोच कर रहे हैं 1 की तरफ, तो हम ये देख रहे हैं कि हमको ज़्यादा वैल्यू नहीं, भाई इधर से अगर मैं अप्रोच कर रहा हूँ तो हम वैल्यू किस पर पहुंच रहे हैं, 1 पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगर मान लीजिए हम लिमिट ले रहे हैं, LHL ले रहे हैं, बाएं से हम चल रहे हैं। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट इधर से अगर मैं बात करूं चल रहा हूं, तो हम ये देख रहे हैं कि ये वैल्यू किसके तरफ टेंड हो रही है, वैल्यू 1 की तरफ जा रही है। भाई वैल्यू कहाँ जा रही है, 1 की तरफ जा रही है। ओके, यही अब मान लीजिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट को भाई हम 2 प्रकार से बांट देते हैं। एक को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और एक को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी राइट हैंड लिमिट LHL, और एक होता है RHL। तो देखिए हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि भाई LHL और RHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब दोनों आपस में इक्वल होता है, जब दोनों आपस में इक्वल होता है तभी हम आपके यहाँ पर कंटिन्यूटी की कुछ बात कर सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो हम कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। कैसे, समझिए। मान लीजिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब हम LHL को अप्रोच कर रहे हैं तो हमको 1 मिल रहा है वैल्यू, यही जब हम RHL यानी राइट से आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट होता है ना, मान लीजिए इधर से हम आ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं भाई कितना भी हम अप्रोच कर लें हम वैल्यू पे किस पे पहुंच रहे हैं, 2 पर पहुंच रहे हैं। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि हम LHL और RHL की वैल्यू इक्वल ही नहीं है, तो इसलिए ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर मान लीजिए कि ये दोनों आपस में इक्वल रहता, अगर ये दोनों आपस में इक्वल रहता तब हम उसके बाद कुछ आगे सोचते हैं कि हाँ कंटिन्यूटी हो या ना हो। लेकिन अगर दोनों इक्वल ही नहीं है तो इसलिए हम वहाँ पर डायरेक्टली बोलेंगे कि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, ये चीज़ हमको समझाना था, बहुत आसानी से, बहुत ही छोटे पोर्शन में आप लोग समझ लिए। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे अच्छा आप तो बोल दिए नहीं एग्जिस्ट करता है, तो कब एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक ग्राफ लिया, ऐसे ऐसे खींच दिया, अब मैं बोला हम यहाँ पर हम वैल्यू है कितना 2। अब मैं अगर यहाँ पर हम कहें LHL RHL लो, तो भाई जब मैं LHL में चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो मैं ये देख रहा हूँ जैसे जैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ धीरे धीरे धीरे, तो यहाँ पर हमको वैल्यू किसके निकट जा रही है, भाई 2 पर अप्रोच कर रही है। और जैसे ही हम RHL यानी राइट हैंड लिमिट से देख रहे हैं तो भी वैल्यू कितने पर जा रही है, 2 पर जा रही है। यानी हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर LHL जो है और RHL दोनों आपस में इक्वल चीज है। LHL ये दोनों इक्वल है, किसके बराबर है, 2 के। इसलिए हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं ये फलन तो एग्जिस्ट है, भाई ये फंक्शन एग्जिस्ट है। लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, फलन की बात नहीं करेंगे, फलन तो रहेगा ही रहेगा, लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कंटिन्यूटी की बात आगे कर सकते हैं। ओके, लेकिन देखिए ये चीज तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। सिंपल काम, LHL RHL अगर बराबर ही ना है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर बराबर है तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन अब आपके मन में ये चीज होगा कि क्या LHL और RHL बराबर होने से, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर होने से फलन जो भी फंक्शन होगा क्या वो कंटिन्यूअस फलन होगा, क्या वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। आप कहेंगे कि अभी देखते हैं, अभी हम बता देते हैं, डायरेक्टली नहीं बता सकते। वैसे तो यही 2 एक केस अगर लिया जाए तो इसे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है अपर्याप्त है, अपर्याप्त है, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, अभी इसका भी हम एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि क्या चीज होना चाहिए, LHL RHL का भाई होना तो अनिवार्य है ही है, उसके साथ और क्या चीज वैल्यू बराबर रहे तो हो जाएगा। इसको समझते हैं। देखिए ये समझ गए आप लोग कि LHL RHL बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा देखिए हम आपको क्या बताना चाह रहे थे, सिंपल काम, कि अगर मान लीजिए जैसे अभी NCERT में दिया है समझाने के तौर पर एग्जाम्पल के रूप में, वही चीज ये ऐसे है, फिर उसके बाद 1 पर ये है, 2 पर 1 है। तो अब मान लीजिए इस चीज को अगर मैं चाहूँ
कि LHL और RHL दोनों को इक्वल करें तो हमें क्या करना पड़ेगा। आप कहेंगे कुछ नहीं भाई, इस एक को उठाकर दो पे रख दीजिए, एक को उठाकर दो पर रख दीजिए, या तो दो को नीचे लाकर एक पर रख दीजिए। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई अगर मैं LHL को लूंगा तो इसका अप्रोचिंग डायरेक्शन देखिए, LHL से जब चलेंगे किसके तरफ जा रहे हैं, तो वैल्यू किसके तरफ पहुंच रही है, वैल्यू पहुंच रही है दो के तरफ। यही RHL की वैल्यू आ रही है हमारी तरफ, तो हम ये देख रहे हैं कि ये किसके तरफ जा रही है, दो के तरफ। तो LHL और RHL आपस में इक्वल तो है, लेकिन ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन की। तो देखिए कंटिन्यूअस सिंपल यही होता है कि जब हम अपने पेन को कहीं पर ना उठाए ना तो कुछ करें, डायरेक्टली हम चाहे जैसा ग्राफ बना, ऐसे तो ग्राफ नहीं बनेगा, एग्जिस्ट ही नहीं है। मान लीजिए चाहे जैसा हम ग्राफ बना दें तो इसे हम बोलते हैं सिंपल कंटिन्यूअस फंक्शन। ऐसा बना दिए, मान लीजिए हम ऐसा बना दिए, ये भी सही है। मान लीजिए हम ऐसा बना दें, ये भी सही है। उसके बाद थोड़ा सा और एक दो ले लेते हैं एग्जाम्पल आपको समझाने के तौर पर। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये चीज क्या नहीं है, पहले आप इस चीज को समझिए। फंक्शन को कहीं पर अगर मान लीजिए हम ग्राफ खींचे, हमको कहीं पर भी ये ना रहे कि ग्राफ टूटा है, ऐसा नहीं चाहिए भाई। सिंपल चाहिए हमको क्या कि अगर एक बार हम यहाँ पेन रखें तो हम उठाए ना, पूरे ग्राफ को हम खींच लें, उसके बाद हम कर लें। ठीक इस प्रकार से साइन फंक्शन की बात करें, ये भी चीज ऐसे 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 हम बना लें, ये भी हो जाएगा। साइन 0 पर 0 होता है, ये काश का बन गया नहीं, ठीक है ओके। इस प्रकार से बना लें। यही अगर मैं tan की बात करूं, आप कहेंगे नहीं tan का होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, देखिए देख लीजिए क्यों नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा, क्योंकि tan का हम देखते हैं कि एक बार के रखने से नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि π/2 पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इनफाइनाइट टर्म पे जाता है, ऊपर भागने लगता है, तो हम उस चीज को कैसे खींच सकते हैं। तो इसलिए आपको ये देखना है कि सिंपल काम अगर मेरा कहीं पे भी हम पेन रखें, डायरेक्टली पूरा कंटिन्यूसली खींच ले, तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हम ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर रखें हम पेन ठीक है, यहाँ पर रखें ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बात यहाँ पर कर रहे थे किसकी, जैसे LHL जो होता है, LHL और RHL, सिंपल काम LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। तो हम यहाँ पर ये देख रहे थे कि अगर कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर है तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों फंक्शन क्या होंगे, इससे जो भी लिमिट अगर इक्वल हुआ तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये हमें भी डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसको समझा रहे थे। जैसे देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए हम सिंपल इस प्रकार से एक ग्राफ खींचे, जैसे देखिए सिंपल आसान ग्राफ लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक चीज ये है, एक ग्राफ है, तो यहाँ से हमने देखा कुछ इस प्रकार से ये चीज है और यहाँ पर ये खाली है, यानी इस चीज पर 0 पर डिफाइन नहीं है, और ये वैल्यू है आपका 3। तो हम ये देख रहे हैं कि सिंपल काम भाई LHL को अगर लें, LHL को अगर मैं अप्रोच करूं तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं हमको वैल्यू कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे वैल्यू इधर आपको मिल रहा है 3, यानी हम अप्रोच कर रहे हैं। तो LHL की वैल्यू अप्रोचिंग में अगर देखा जाए तो 3 की तरफ जा रहे हैं, 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं LHL से देखें जैसे। और अगर मान लीजिए उसी प्रकार से हम RHS से देखें, ओके राइट हैंड साइड से देखें, तो भाई राइट हैंड साइड से हम कहाँ तक पहुंचेंगे, आप कहेंगे तो भी आप 3 पर जा रहे हैं, तो भी आप 3 पर ही जा रहे हैं, यानी RHL की वैल्यू भी 3 की तरफ क्या कर रही है, टेंड कर रही है। लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल तो हैं, बट ये फंक्शन जो है ये क्या चीज है, फंक्शन डिफाइन नहीं है। फंक्शन को जब देखेंगे तो कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका एक स्टेप बीच में जो है, जैसे 0 पर अगर हम वैल्यू देखें तो 0 पर ये डिफाइन ही नहीं है, और अगर मान लीजिए मैं ग्राफ खींचूं तो अब घुमा कर ऐसे खींचना पड़ेगा, तो ये डिफाइन नहीं है, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसलिए आप ये देखेंगे कि अगर कोई भी फलन है, अगर कोई भी फलन, जैसे इसका यहीं से देखिए डिफिनेशन एक निकाल देते हैं। डिफिनेशन में हम क्या चीज कि कोई भी फलन, कोई फलन f(x), कोई फलन f(x)
सी पर संतत होगा, सी पर। अब सी क्या है भाई, सी कोई एक बिंदु है, जैसे यहाँ हम 0 ले लें, कहीं 2 ले लें, कहीं 5 ले लें, कहीं 6 ले लें। सी पर सांतत्य होगा, सी पर सांतत्य होगा यदि देखिए सिंपल काम क्या रहना चाहिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रहे किसके, एफ ऑफ एक्स, यानी इसकी जो भी वैल्यू रहे ये वैल्यू सेम आनी चाहिए इस फंक्शन की वैल्यू पर। जैसे जो भी फंक्शन है, जो भी फलन है, उसमें हम उस वैल्यू को रख दे, एफ ऑफ सी रहेगा यहाँ पर, एफ ऑफ सी। ओके, तो यानी हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि भाई अगर एक्स टेंड्स टू सी है, यानी हम सी पर इस फलन की देख रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं। तो पहले अगर लिमिट एग्जिस्ट हो गया का तात्पर्य ये है कि LHL और RHL आपस में इक्वल हो गए, तो हम ये देखेंगे कि उस मान पर यानी सी पर इस पूरे फलन का मान कितना है। अगर मान भी इसके सेम आ गया तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ये कौन सा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, या फिर कंटिन्यूटी बोल देते हैं उसी को। देखिए अभी हम इसका ये चीज हमने सिंपल यहाँ से ये देख लिया कोई भी फलन fx है सी पर संतत होगा कब, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये तो है आपका जनरल फार्मूला, ये है आपका जनरल फार्मूला। अब आप कहेंगे ऐसा है, देखिए समझिएगा, यहाँ से ये चीज हमने निकाल लिया। अगर मैं बोल दूं इस प्रकार से कुछ है और यहाँ पर ये सिंपल ऐसे है, तो आप कहेंगे भाई अगर ये 2 है, LHL भी 2 है, RHL भी 2 है, और f ऑफ 0 पर अगर देखा जाए तो 0 पर वैल्यू भी कितना है, 2 है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि भाई LHL 2, RHL 2, फलन का मान भी 2, इसलिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन अब आपके मन में एक विचार आएगा कि क्या प्रत्येक फलन का, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक फलन का क्या हम हमेशा ग्राफ खींच सकते हैं। तो आप कहेंगे नहीं, प्रत्येक फलन का हर बार ग्राफ खींच पाना असंभव है। तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली उस चीज से हटकर कुछ चीजों को डिफिनेशन के रूप में, अधिकतम चीजों को अधिकतम चीजों को डिफिनेशन से ही सॉल्व करते हैं। ओके, अब डिफिनेशन से सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर तो आप क्या लिख दिए, जनरल फार्मूला लिख दिए। भाई ये तो है इसका जनरल फार्मूला है, सिंपल काम। तो जनरल फार्मूला अगर ये चीज है, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये जो फलन है, ये फलन 2 पोर्शन में टूट रहा है ना, जैसे ये जो इस चीज का वैल्यू है, लिमिट वाला वैल्यू, ये 2 पोर्शन में टूट रहा है। यहीं से 2 पोर्शन में क्या टूट रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये तो एफ ऑफ सी के वैल्यू के बराबर होना ही चाहिए। यहाँ पर अब क्या है भाई, अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या है। देखिए अगर मान लीजिए इधर से मैं कोई फंक्शन है, ये 0 है यानी ओरिजिन है, ये कोई फंक्शन 2 है, 2 का यानी 1 2 ये चीज है। तो अब आप ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई हमको यहाँ पर अप्रोच करना है, तो अगर हम डायरेक्टली इसी पर चले जाएंगे, अगर हमको अप्रोच में जाना है तो हम उसी पर डायरेक्टली पहुंचेंगे नहीं, कुछ कम ही रहेंगे। तो इसलिए अगर हम सी पर देख रहे हैं तो सी से थोड़ा सा निगेटिव लगा देते हैं इस पर। LHL जब हम लेते हैं, इसी को देखिए LHL में लिख देते हैं और एक को लिख देते हैं RHL में। ओके, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स। सी माइनस के क्या है कि हम लेफ्ट हैंड से चल रहे हैं, थोड़ा सा वैल्यू कम ही रहेगा उस फंक्शन से। जैसे यहाँ पर हमको देखना है तो यहीं पर हम पहुंच सकते हैं, थोड़ा कम ही। और जब हम सी पॉजिटिव चलेंगे RHL में, तो भाई इधर से आ रहे हैं ना, तो इधर से आएंगे तो इस पर पहुंचेंगे नहीं, वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, कम तो होगा नहीं। इसलिए तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये रहना चाहिए। तो इसका हम जनरल अब यहाँ फार्मूला निकाल लेंगे कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी x की जो भी वैल्यू रहेगी, अब यहाँ c है तो c पर देख लिए, 2 रहेगा तो 2 देखेंगे। ये चीज होता है आपके इसका फार्मूला। ओके, कंटिन्यूअस हमने देखा कि कंटिन्यूअस क्या होता है। भाई कंटिन्यूअस में सिंपल काम, एक बार अगर हम पेन रखें तो उसको अगर आपको खींचते जाए तो ये कंटिन्यूअस होगा। ओके, अब जो आपको कंटिन्यूअस समझे तो कंटिन्यूअस से चलिए, अवकलनीयता को हम बाद में बताएंगे, थोड़ा सा अवकलनीयता इसी से रिलेटेड है, थोड़ा क्या पूरा रिलेटेड है। भाई अगर कोई भी एक लाइन हम खींच दिए तो उस लाइन पर कितने जगह हम टेंजेंट खींच ले रहे हैं,
कितने टेंजेंट खींच ले रहे हैं। तो आप कहेंगे कितने टेंजेंट का तात्पर्य क्या है भाई, सिंपल काम। चलिए थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, उसके बाद अभी आगे हम इसी पर लिमिट पर जा रहे हैं, सांतत्य पे फिर कंटिन्यूअस पर। जैसे हम ये देखें कि अगर मान लीजिए कोई भी एक ग्राफ खींचे, ग्राफ हम खींचे कुछ इस प्रकार से ग्राफ किया जाए, मान लीजिए इस प्रकार से ग्राफ खींच रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये ग्राफ कैसा है, आप बोलेंगे ग्राफ संतत है भाई, कंटिन्यूअस है ना, यहाँ से चले यहाँ तक कर लें। लेकिन अब यहीं अगर हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करें, अवकलनीयता की, तो हम ये देखेंगे कि अवकलन में सिंपल हम क्या करते हैं, जो भी लाइन रहता है उसी का हम टेंजेंट लेते हैं। आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे टेंजेंट क्या होता है। सिंपल काम अगर मान लीजिए कोई है तो उसी लाइन पर एक स्पर्श रेखा खींच दे। तो अब यहाँ पर ये लाइन ही सीधा है, तो जैसे मान लीजिए ये लाइन, अगर ये ग्राफ है कोई इस प्रकार से, तो इस चीज, अब जैसे यहाँ पर हमको स्पर्श रेखा खींचना है, आप कहेंगे एक ही खींच सकते हैं। यहाँ पर इस बिंदु पर खींचना है एक खींचेंगे, इस बिंदु पर खींचना है एक, लेकिन इस बिंदु पर खींचना रहे तो आप कहेंगे ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी, यानी कई खींच सकते हैं। तो इसका अब कुछ आपको जब अवकलनीयता पढ़ेंगे तो सिंपल काम ये देखेंगे जहां एक जगह खिंचाएगा वही अवकलनीय होगा, नहीं तो इसीलिए जब हम अवकलन का पढ़ेंगे तो केस लगा देंगे, ए बी को हम लेंगे ही नहीं। ओके, आप लोग जब आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ए बी को हम अप्रोच ही ना करेंगे, ए बी को छोड़ देंगे डायरेक्ट, ए बी को छोड़ दिए, बीच में जो बचा तो सब पर एक ही एक खिंचाएगा। इसलिए जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो अच्छी प्रकार से बात करेंगे। यहाँ पर सिंपल हमने ये देखा। अब आप एक चीज बता सकते हैं कि अगर कोई भी, तो चलिए अच्छा ये सब चीज़ अभी पहले लेक्चर में बता देना उचित नहीं है, चलिए हटाइए, जाने दीजिए। अगले लेक्चर में हम कहीं, जब अभी 2-3 लेक्चर में तो कहीं सांतत्य जाकर आपको खत्म होगा। देखिए ये चीज़ हमने सांतत्य में देखा। सिंपल क्या देगा, कोई भी एक लाइन सांतत्य कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा फलन के मान के, फंक्शन के मान के, तो हम बोलेंगे फलन कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस फलन के लिए हमको LHL RHL बराबर होना चाहिए। LHL RHL बराबर नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट ही ना करेगा, और अगर बराबर भी हो गया तो हम उसके बाद ये देखेंगे कि फलन की मान की बराबर है या नहीं, तो वहाँ से इस चीज़ को निकालेंगे। अब उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर अब कुछ हम लेते हैं एग्जाम्पल। ओके, कुछ लेते हैं एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल आज बताएंगे। आज जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, NCERT का नहीं है। जैसे पहले मान हम फलन ले लेते हैं fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 5, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, x बराबर 1 पर सतत है या नहीं, यही आपको बताना है। तो देखिए अब आपके मन में 2 चीज आना चाहिए। पहली बात, हमको लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c जनरल फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला जब कभी भी, अभी यही क्वेश्चन 2 नंबर में, एक नंबर मान लीजिए 1 नंबर में पूछेंगे, इस चीज को आप LHL RHL थोड़ी ना निकालेंगे, आप डायरेक्टली लिमिट लगाएंगे। क्या चीज, x टेंड्स टू c f ऑफ x, डायरेक्टली ये वाला लगा देंगे जनरल फार्मूला। अब यही अगर 5 नंबर में रहे आपको LHL RHL लगाना ही पड़ेगा। ओके, तो सिंपल काम, आप इसको जिस तरह से मन करें, जिस तरह से क्या, अगर मान लीजिए छोटा प्रश्न है तो इसे आप लगाएंगे क्या चीज, सिंपल काम जनरल फार्मूला, और अगर मान लीजिए बड़े नंबर में है तो आप इसको लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेकिन हम इसको बता देते हैं किस पर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से। देखिए जब हम LHL की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो हम सिंपल बोलेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। 1 माइनस क्यों लिखें, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए हम 1 पर इसको अप्रोच कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि जो भी वैल्यू होगा ये 1 से कम ही होगा। अगर एक ए लाइन है तो भाई 1 से कम ही होगा, हम उस पर तो पहुंच नहीं सकते क्योंकि हम अप्रोच कर रहे हैं। तो उस चीज पर जब हम पहुंच नहीं सकते तो जाहिर सी बात है कि उस वैल्यू से थोड़ा सा मान कम ही होगा। इसीलिए यहाँ पर x टेंड्स टू 1 माइनस लिखे, इससे पता भी चल जाएगा और वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, अब देखिए x का जो मान होगा, x का जो भी मान होगा, आप कहेंगे कि ये 1 से थोड़ा सा कम ही होगा, ये 1 से थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पर हम अगर ये बोले कि भाई h यहाँ से टेंड्स कर रहा है किसके तरफ, 0 की तरफ, अगर h जो है टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ, यानी h अगर 0 की तरफ जा रहा है तो भाई x का वैल्यू 1 की तरफ जाएगा, x का वैल्यू
एक की तरफ जाएगा, तो इसलिए यहाँ से अब हम डायरेक्टली लिख देंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस, अब जैसे यहाँ पर इस जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस एच, ओके, यानी इस पूरे जगह पर हम 1 माइनस एच रख सकते हैं। जैसे f ऑफ x था, अब f ऑफ x था तो f ऑफ 1 माइनस एच हो गया, x था तो ये पूरा था। अब यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं आप लोग, क्या चीज, जैसे ये चीज है, चलिए थोड़ा सा हम एक चीज और बता दें कि लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए f ऑफ 1 माइनस एच, इसका तात्पर्य ये है कि x की जगह हम प्रत्येक जगह 1 माइनस एच अगर रखें तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का 3 1 माइनस एच और प्लस का 5, ओके। सिंपल काम देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर f ऑफ x था, हम एक पर यहाँ पर देख रहे हैं कि सतत है या नहीं है, तो एक पर अगर चेक कर रहे हैं तो x की वैल्यू, ये चीज लिखना अनिवार्य है, x की वैल्यू 1 माइनस एच होगी। अब अगर h जो है टेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो जाहिर सी बात है कि x किसकी तरफ टेंड करेगा, 1 की तरफ, तो इसलिए यहाँ से हम इस वैल्यू को इसमें उठाकर पुट कर देंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस का 3 माइनस 3h प्लस का 5, ये चीज इतना आ गया। फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि देखिए अब अगर लिमिट का मान रख दें, h का मान 0 रख दें, तो हमको क्या दिखेगा, ये कट जाएगा भाई, एक ये 0 प्लस का 3 और प्लस का 5, यानी यहाँ से कितना आ गया, 9 आ गया, यहाँ से कितना आया, 9 आया। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर किस चीज का वैल्यू निकालेंगे, ये तो हो गया LHL का, हम निकालेंगे RHL का यानी राइट हैंड लिमिट का, ओके। अब देखिए कहीं कहीं ऐसे ही होता है, LHL का 9 आ गया, मान लीजिए RHL का 5 आ गया, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कंटिन्यूअस की बात ही छोड़िए। अब LHL आया, अब उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर RHL की, तो फिर हम लिखेंगे कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, यानी जो भी फंक्शन है एक प्लस पर देख रहे हैं। एक प्लस का क्या मतलब भाई, जैसे एक यहाँ है, हम इधर से चल रहे हैं राइट हैंड से, तो एक पर तो हम पहुंचेंगे नहीं, जाहिर सी बात है कि एक से थोड़ा सा आगे ही रहेंगे, एक पर नहीं रहेंगे, एग्जैक्टली एक पर नहीं रहेंगे। अगर मान लीजिए हम इधर से चल रहे हैं ठीक, यहाँ से मान लीजिए हम चले, तो आते आते अगर कितना भी हम पास पहुंच जाए तो कुछ ना कुछ इससे ज्यादा ही होगा, कुछ ना कुछ एक से ज्यादा ही होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे 1 प्लस h मानेंगे। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर h जो है टेंड्स करेगा 0 की तरफ, यानी जैसे ही यहाँ पर जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये चीज है बोर्ड है, हम जैसे इसके पास जा रहे हैं, h मेरा 0 के करीब जा रहा है, h मेरा 0 के करीब जा रहा है, और जो मेरा x है वैल्यू है वो किसके तरफ जाएगा, 1 की तरफ, इसलिए h टेंड्स टू 0 लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस का h, अब उसके बाद वैल्यू में आप रख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी यहाँ पर देखिए एक चीज और बता दे, कोई भी आपको केस नहीं दिया था कि x ग्रेटर देन इतना के लिए इतना, x लेस देन इतना के लिए इतना, धीरे धीरे अभी इंक्रीज होगा। अब उसके बाद आप ये कहेंगे कि वही चीज 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस h प्लस का 5, उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस का 3 प्लस का 3h प्लस का 5। अब h वाला वैल्यू अपने आप हो जाएगा 0, क्योंकि वैल्यू रख देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5 3 8 1 9 आ गया। अब LHL RHL बराबर तो हो गया, लेकिन अब हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या चीज कि f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर नहीं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 5, ये है किसका वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू। अगर ये फंक्शन का वैल्यू है तो हम ये देखेंगे कि f ऑफ 1 की वैल्यू कितना हो रहा है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू यानी 1 का स्क्वायर 3 1 प्लस का 5 यानी आ गया 9। तो इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि चूंकि LHL इक्वल टू है RHL इक्वल टू है f ऑफ 1, इसलिए ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी संतत है, अतः यह 1 पर संतत है। अब देखिए ये चीज जब आ गया 1 पर, आपको चेक करना था तो आप लिख सकते थे कि x बराबर 1 पर सातत्यता की जांच करना, सातत्यता की
जांच करने के लिए या करने पर x बराबर 1 पर सार्थकता की जांच। जैसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी आपको फंक्शन इस प्रकार से, देखिए इसका आंसर यही था। ओके, मान लीजिए कभी कभी इस प्रकार से फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा कि मान लीजिए 5 है x ग्रेटर देन 1 पर, फिर बोलने यहाँ पर 3 है x बराबर 1 पर, फिर बोलने -2 है x लेस देन 1 पर। तो अगर इस प्रकार से आ गया तो इसका आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट दूसरा आएगा, यानी राइट हैंड लिमिट दूसरा आएगा और फंक्शन का मान दूसरा आ जाएगा। तो इसलिए आपको सब कुछ देखना है कि किस बिंदु पर जांच कर रहे हैं, 1 पर जांच कर रहे हैं। अब यहीं पर अगर दो तीन टर्म जब आगे पढ़ेंगे तो आपको कई सारे टर्म इसी में आ जाएंगे, 1 2 की जगह 3 लगभग आ जाए, 3 आ जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा केवल एक महत्तम पूर्णांक फलन में आता है, कई सारे वैल्यू आते हैं लेकिन कई सारे पर हम चेक नहीं करते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं। अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे थोड़ा सवाल ज़्यादा मात्रा में किया जाए, कुछ आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ हम भी करेंगे। नहीं तो ये सबसे बड़ा चैप्टर 5वां चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। कठिन नहीं है, कठिन के नाम पर कुछ नहीं, अगर 1 2 आप समझ लिए तो पूरा बेसिक से करते चले जाएंगे। ओके, तो आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। हाँ, अगर आप लोग पीछे का लेक्चर नहीं पढ़े हैं, पीछे का लेक्चर यानी चौथा पांचवा पहला दूसरा जो भी छूटा है, दूसरा चैप्टर तो कम से कम एक बार उसको रिवाइज अवश्य कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में।